तो यहाँ आज हम लोग नियामक ज्यामिति का भाग 5 देख रहे हैं। एक्सरसाइज 1A ही चल रहा है बाबू, और क्वेश्चन आज ज़्यादा नहीं 16 से 20 तक ही देखेंगे। और देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है 16 का, 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है सिद्ध कीजिए कि 1,√3, 1,3√3 और 4,2√3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एक समबाहु त्रिभुज के, ये आपको क्या करके दिखाना है? सिद्ध करके दिखाना है बाबू। कैसे सिद्ध करके दिखाना है? ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष को ए मानेंगे, बी मानेंगे और सी मानेंगे। ए कितना दिया हुआ है बाबू? 1,√3। बी कितना दिया हुआ है? 1,3√3 और सी दिया हुआ है 4,2√3। यही नहीं दिया हुआ है? तो हम त्रिभुज को सिद्ध तभी कर पाएंगे, इसमें 3 भुजा है ए बी, बी सी, ए सी। अगर ये तीनों भुजा बराबर हो जाएगी तो बोलेंगे कि समबाहु त्रिभुज है। यदि तीनों भुजा बराबर नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज नहीं है। हमें ये चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हाँ, ए बी निकालेंगे। नीचे ज्यादा आ गया। चलिए देखेंगे फिर से यहाँ पे। तो हम ए का निर्देशांक हमें दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? ए का निर्देशांक दिले बउआ 1√3 और बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 1,3√3। हमें x1 का मान कितना है? 1 और x2 का मान 1 और y1 का मान √3 और y2 का मान 3√3 हो गया। अब हम ए बी का फार्मूला लगाएंगे। तो ए बी का फार्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। बताओ बाबू x2 का मान कितना दिया हुआ है? 1 और x1 का मान 1 के दिया हुआ, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 का मान 3√3 और माइनस y1 का मान √3 का, फिर होल स्क्वायर कर दिए दोनों पे। अब एक में से एक गया तो क्या बचेगा? तो 0 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3√3 में से √3 चल गया, क्या बचा? 2√3 बचेगा। क्या बचेगा? हाँ, 3√3 में से √3 चल जाएगा, क्या बचेगा? 2√3 बच जाएगा। अब देखिए बाबू ये रूट तो रह ही जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 आएगा। कितना आएगा? कैसे 12 आएगा? 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा, है ना? क्या आएगा? और तोड़ेंगे तो फिर कितना चल आएगा? फिर आ जाएगा 2√3। 12 के तोड़ने के लिए कल सिखाए थे आपको हम 2√3। तो ये बताइए भुजा का हमें कितना पता लग गया? भुजा को वाइट से लिख देते हैं 2√3, 2√3। ये भुजा पता लग गया। ए से बी की दूरी, ए से। अब ए से जब हमें बी की दूरी पता लग गया बाबू, तो हम निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे? तो हम पहले बी का निर्देशांक लिखेंगे। किसका निर्देशांक? तो बी का निर्देशांक कितना है बउआ? 1,3√3। उसके बाद सी का दूरी निकालना है, तो सी का निर्देशांक हो जाएगा
4,2√3। x1 का मान पूछे तो x2 का मान, y1 का मान और y2 का मान। अब हमें लगाना है BC का फार्मूला, 3 हो जाएगा ना यहाँ पे, BC का फार्मूला। तो BC का फार्मूला क्या होता है बाबू, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए बाबू, x2 का मान 4 और x1 का मान का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2√3 है माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, 4 में से एक जगह तो कितना बचेगा बाबू, 3 का स्क्वायर कर दें। अब 2√3 में से 3 रूट चल गया तो क्या बचेगा, -√3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 3, क्योंकि रूट से कट जाएगा बाबू, ठीक है, 3 आएगा। क्या आएगा 3। अब 9 3 √12 तोड़ेंगे तो 2√3 आ जाएगा। 2 कितना आ गया, तो बताइए हमको B से C का दूरी कितना पता लग गया, 2√3। अब हम निकालेंगे क्या, A से C की दूरी। कहाँ से, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि यहीं पे अट जाएगा वो भी। चलो यहीं पे बना देते हैं, इससे बना देते हैं। A का निर्देशांक, A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 1,3। और बताइए C का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, C का निर्देशांक दिया हुआ है 4,2√3। x1 का मान 1, x2 का मान 4, y1 का मान और y2 का मान 2√3 हो गया है ना। अब AC का फार्मूला लगाइए, तो AC का फार्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ बाबू, x2 का मान कितना होता है, इसमें 4 है और x1 का मान 1 का स्क्वायर कर दें प्लस y2 का मान 2√3 माइनस y1 का मान √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 4 में से एक जाएगा बाबू, कितना बचेगा, तो 3 का स्क्वायर कर दें और ये घटेगा तो √3 बचेगा, स्क्वायर कर दें। अब बताइए स्क्वायर जब करेंगे बाबू तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 3 और 9 जोड़ें तो 12, वर्गमूल निकालें तो 2√3 हो गया है ना। अब बताइए ये भी आ गया 2√3। इसका मतलब यदि तीनों भुजा बराबर है तो इसका मतलब जो ये बिंदु दिया गया है वो रियल में समबाहु त्रिभुज के ही शीर्ष है। लिखना है AB बराबर BC बराबर AC, अतः बिंदु, हाँ जितना है ऐसे लिख करके लिखना, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ऐसे आपको क्या करना है, लिख देनी है। बात है समझ में, किसी की दिक्कत? तो अगर आपको दे दे त्रिभुज के 3 शीर्ष देता है, ठीक है, कल भी हम लोग ये प्रश्न को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जब आपको त्रिभुज के 3 शीर्ष दे, पूछे बताइए वो त्रिभुज समबाहु है, विषम बाहु है या समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज आपको जांच करके बताना है, सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले सब भुजा निकालो, AB निकालो, BC निकालो और AC निकालो, उसके बाद ही बनाना आपको शुरू करना है। और यहाँ देखिए 17 नंबर वाला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ भी आपको सिद्ध ही करना है। करा सिद्ध कीजिए कि 3, 4, 8, -6, 13, 9 एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। चलिए दिखा देते हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। ये तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे बनता है बाबू,
ऐसे बनता है, मतलब ऐसे। समकोण समद्विबाहु के मतलब क्या होता है, एक कोण समकोण भी होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री के भी होना चाहिए, और साथ साथ में ये दोनों भुजा बराबर भी होना चाहिए। तो ए कितना दिया 3,4, और बी कितना दिया 8,-6, और सी कितना दिया 13,9, 13,9। तो सबसे पहले हम सिद्ध करने के लिए क्या निकालते हैं, बिना भुजा के संभव है, तो हम पहले भुजा निकालेंगे। तो यहाँ लिखना होगा आपको ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक। तो हम यहाँ से लिख ले, मंगा लेते हैं, ठीक है। हमर तो यहाँ से हो गया लिखल, मंगा लिए, ठीक है। ठीक है, आगे यहाँ से लिखल, लेकिन गड़बड़ आ गया लिखल है, तो छोड़ो, लिख देते हैं। चलो लिख देते, इतना देरी लगे लिखने में। ए का निर्देशांक मंगावे में गड़बड़ हो जाएगा, तो हनियो मंगावे लगेगा, फिर दिक्कत होगा। यहाँ ए का निर्देशांक कितना है 3,4, और बी का निर्देशांक कितना है बाबू, बी का निर्देशांक हो गया कितना 8, x1 का मान और x2 का मान 8, y1 का मान 4, y2 का मान -6। अब हम ए बी का फार्मूला लगाएंगे। तो ए बी का फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हो गया नहीं, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि सब अड़ भी जाए। अब बताइए यहाँ पे x2 का मान 8, x1 का मान का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान और y1 का मान का होल स्क्वायर। 8 में से 3 गया तो 5 का स्क्वायर कर दे, और -6 -4 कितना -10 का होल स्क्वायर। अब बता बउआ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और -10 का स्क्वायर, और जोड़ देंगे तो 100, और वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा, 5 तो ये वाला तो भुजा में पता लग गया बाबू। कितना पता लगा 5√5। अब हम क्या निकालेंगे, अगला भुजा निकालेंगे, BC निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे B का निर्देशांक कितना के, B का निर्देशांक, ठीक है। हम चाहते तो आपको शॉर्ट में समझा के निकाल देते, लेकिन हम पूरा इसलिए बना देते हैं ताकि आप भी घरे पूरा बनाइए, ठीक है। ये नहीं कि क्वेश्चन हल्का लग रहा है तो चलो इसको पास कर देते हैं। पास करे के चक्कर में क्या होगा, एग्जाम में कभी फेल करे के भी डर रहता है, ठीक है। तो हर चीज़ को पास नहीं करना है, ठीक है। तब B का निर्देशांक कितना है 8, -6, और C का 13,9, x1 का मान 8 और x2 का मान 13। पीछे वाला पंखा बंद भी हो सकता है जहाँ सूत रहा है तुरे, ठीक है। यहाँ तस्वीर बन रहा है तुम्हारा, समझ गया नहीं। फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। अब बताओ बाबू यहाँ पे x2 का मान कितना रख दे, x1 का मान का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान और y1 का मान, यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, क्या कर दिया जाए बाबू +6 का स्क्वायर। अब बताओ 13 में 60 गया तो 5 का स्क्वायर और 9 15 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, और 15 के जोड़ दिए तो 250 है ना, 200, और निकाले वर्गमूल तो कितना हो जाएगा 5√10 होगा लगता है ना। 25 × 10 करेंगे ना जी,
तो 25 का वर्गमूल 5 और अंडर रूट में 10 रह गया, 25 रूट 10। अब हम क्या निकाल दें, ये भी पता लग गया 5 रूट 10। 5 रूट कितना पता लग गया, BC कितना पता लग गया, 5 रूट 10। और बोल रहा है दिखाएं कि कर्ण की लंबाई 5 रूट 10 है। 5 रूट 10 ये निकल गया जी, नहीं? चलो तो फिर त्रिभुज घुमा देना होगा, हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि BC निकाले हैं ये, अभी त्रिभुज बाद में सिद्ध कर देंगे, अभी हम सैंपल रख के त्रिभुज के खाली मान निकाल दे रहे हैं, ठीक है। आप निकालना क्या, AC। A का निर्देशांक कितना है, 3,4 और C का निर्देशांक 13,9, यही ना, 13,9। x1 का मान 3, x2 का मान 13, y1 का मान और y2 का मान 9। अब क्या करना है बाबू, AC का फार्मूला लगा दो। तो AC का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ x2 का मान 13 माइनस 3 का और प्लस 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा छोटा इसको और कर लेते हैं। 13 में से 3 गए तो 10 का स्क्वायर और ई घटा तो 5 का स्क्वायर। 10 है के 100 और 5 पचे 25, जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 125 और इसको तोड़ेंगे तो 5 रूट 5। इसका मतलब हुआ कि सर हम AB जब निकालें तो कितना आया बाबू, AB निकाले थे आप, कितना आया, 5 रूट। उसके बाद आप BC निकाले तो 5 रूट, और जब आप AC निकाले तो 5 रूट 5। इसका मतलब है कि सर AB बराबर AB और AC क्या है, बराबर है, और BC जो है से नहीं बराबर है ना। BC इसका मतलब कर्ण है, BC क्या है बाबू, तो एक हम त्रिभुज बनाए इसे, ठीक है। BC क्या है, कर्ण। इसका मतलब सर B यहाँ होगा और C यहाँ होगा, तब नहीं कर्ण होगा। और कर्ण कितना है, 5 रूट 10। कर्ण कितना हो गया, 5 रूट। इसका मतलब A यहाँ होना चाहिए, ABC। अब कोई त्रिभुज A का बिंदु कितना दिया हुआ है, 3,4 इन है, अब B का 8, और C का 13,9। अगर आप जब निकाले थे बाबू A से B के दूरी तो कितना आया, 5 रूट 5, और A से C निकाले तो 5 रूट 5, और B से C निकाले तो 5 रूट 10। इसका मतलब त्रिभुज बनेगा, लेकिन इस टाइप की आकृति नहीं होगी। आकृति किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। देखिए इस समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, जो भुजा बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और यहाँ 90 डिग्री भी है, इसका मतलब समकोण भी। अब कर्ण है कि नहीं है, इसका कर्ण कैसे पता लगेगा, तो ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिए तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। दोनों कर्ण का फार्मूला लगा लो। अब ऐसे चेक कर सकते हैं पाइथागोरस से कि सर कर्ण का फार्मूला होता है AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा, अच्छा उल्टा लिखा गया जी, चेक करना है ना, प्रूव करना है आपको। तो BC बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो ये AB कितना है, 5 रूट 5 का स्क्वायर, और ये कितना है, 5 रूट 5 का स्क्वायर। तो 5 रूट 5 का स्क्वायर कितना आएगा, कितना आएगा बोलिए, 125 आएगा, और प्लस 125 जोड़ेंगे कितना आएगा, 250 आएगा। BC स्क्वायर बराबर 250 आया। BC यहाँ पे बना देते हैं बगल में,
तो अगर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट 250 होगा कि नहीं होगा, फिर निकाले तो आएगा नहीं चीज, 5 रूट 10 आ गया ऐसे भी। और दो भुजा बराबर भी है, आई BC के बराबर नहीं है ये चीज़ें, तो ये कर्ण हो गया, ये दोनों भुजा बराबर है, ऐसे भी प्रूव्ड कर दिए हम लोग दो तरीका से। कोई दिक्कत किसी के इसमें? बोलो, आपको सिद्ध क्या करना था इसमें? 3 गो बिंदु दिया त्रिभुज के, बोला समद्विबाहु है कि नहीं, पहले प्रूव कीजिए। तो समद्विबाहु तो है ही है, क्योंकि दो भुजा जब बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समद्विबाहु। फिर बोला बताओ कि एक भुजा कर्ण है या नहीं है, इतना हाँ बोले कर्ण भी है, चेक कर दिए पाइथागोरस से हम लोग कि कर्ण भी है, क्योंकि कर्ण का फार्मूला जब लगाएं तो आ गया कर्ण का मान। अगला प्रश्न, आज का शेड्यूल कोई खास हार्ड नहीं है, एकदम इजी है, लेकिन ये कहो थोड़ा सा समय लगेगा बनाने में। कर सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु से मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या यह त्रिभुज समद्विबाहु भी है? समकोण बनाता है। कैसा बनाता है? समकोण। मान ले यहाँ पर ABC, अब ऐसे ही मानते हैं, उल्टा मान लिया नहीं, तो A का मान कितना है? -2,3, B का मान 8,3, C का मान 6, तो हम सबसे पहले AB निकालेंगे। तो A का निर्देशांक कितना होगा बाबू? A का निर्देशांक कितना है? -2,3, और B का निर्देशांक कितना है? B का निर्देशांक हो गया 8,3, x1 का मान -2, x2 का मान 8, और y1 का मान 3, और y2 का मान भी 3 हो गया। अब बताइए AB का जब फार्मूला लगाएंगे बाबू तो फार्मूला क्या हो जाएगा? सोच समझ के काम करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ बाबू x2 का मान कितना है? 8, माइनस x1 का मान माइनस में, तो यहाँ +2 कर दो। y1 का मान 3 और y2 का मान भी 3। अब 8 और 2 10 का स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो 0 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और 0 का स्क्वायर 0, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। जब 100 आ ही गया तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चलिए ये तो 10 पता लग गया, चलो कलर चेंज करते हैं इसका, ये 10। अब हम क्या निकालेंगे? BC निकालेंगे। इधर जगह नहीं है, लिख देते, बना देते हैं BC। B का निर्देशांक, B का कितना दे दिया? 8,3, और C का निर्देशांक कितना है बाबू? 6,7। हाँ, C का निर्देशांक हो गया 6,7। 6, x1 का मान 8, x2 का मान, y1 का मान और y2 का मान 7। अब हम BC का फार्मूला लगा दें तो BC का फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ बाबू BC x2 का मान कितना है? -8 का होल स्क्वायर और 7 - 3 का होल स्क्वायर। ऐसे आसान से भी घटा सकते, फार्मूला लिख दिए और इसमें से इसको घटा दिए, इसमें से इसको घटा कर स्क्वायर कर दिए, यही तो होता है। तो 6 में 60 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, और 7 में 3 गया तो 4 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। 4 का 16 और 4 कितना होता है? 20 का वर्गमूल कितना निकालते हैं? 2√5। अब क्या निकल गया आपको? 2√5 ये निकल गया ना। अब ये तो फिर गलत हो, अच्छा BC निकाल दिए, चलो ठीक है। BC कितना निकाले? 2√5। अच्छा अब में AC निकालना है ना। अरे मक्खी भी आ रहा है, काट कूट नहीं करना, आ रहा है तो ठीक कर रहा है, इज्जत से चल जाओ सीधा।
सावन रहता तो भेजो देते दूसरा जगह सेल में ना। सावन है इसीलिए नहीं भेजेंगे, सावन में कोई थोड़ा ले जाता है। चलिए ए का निर्देशांक बोलो कितना है? -2,3, यही ना ए का निर्देशांक। और सी का 6,7। x1 का मान और x2 का मान और y1 का मान और y2 का मान। अब फार्मूला लगाइए इसी का, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए x2 का मान कितना है बाबू? 6, x1 का मान, और यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस। चल निकल तो यहाँ से दूसरा दूर पहले, +2 का होल स्क्वायर और y2 का मान 7, y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। यही सब होता है बरसात में। मक्खी आएगा, अरे वो रेजर लेके चल गया। अब रील काट कूट कर दिया तो दिखते हैं। 6 और 2 8 का, 7 में से 3 गया तो 4 का, 8 और 4 चको 16, 64, 80 का वर्गमूल निकालिएगा तो सही से घटाए ना जी। देख लो तो एसी ने लिखा है 6,7 माइनस 2,3, ठीक तो है। 7 में से 3 के 4 चक्कर 16, 18, 14, कितना आएगा बोलिए तो? 4√5 हो जाएगा। 4√5 हो जाएगा। 4 रूट कितना आ गया? 5। क्या पूछा कि सिद्ध कीजिए कि -2,3, 8,3 और 6,7 मिल करके एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। पहले तो ये सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज बनाते कि नहीं। तो चलिए पाइथागोरस का फार्मूला लगाइए। BC का फार्मूला क्या होगा? BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यही ना होगा। मतलब कर्ण बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना जी। बोलो, यही ना प्रूव करना है? बोलिए, किसी की दिक्कत? समद्विबाहु त्रिभुज तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि तीनों भुजा नहीं बराबर है, तो समद्विबाहु तो नहीं होगा। लेकिन इसको सिद्ध कर देते हैं। AB का मान कितना है बाबू? 10 का स्क्वायर, और इसका मान 4√10 देंगे और 4 80 हो जाएगा ना। कितना जोड़ेंगे तो 180, और निकालेंगे तो इसका स्क्वायर चढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 मिनट हमको पहले थोड़ा चेक करने दो, हम मान उल्टा लिख देते ना। 10 देंगे 100 और प्लस 20 तो कितना हो गया? 120। 4√10 2 दूनी 4, 4 5 20। देखो बाबू, यहाँ किसी भी हिसाब से समकोण त्रिभुज नहीं बनता है। बन रहा है, जोड़े तो कितना है? 180 आया। मतलब BC का स्क्वायर बराबर इसको स्क्वायर करेंगे तो √180 आएगा। अभी तोड़िएगा तो कितना आएगा? बोलिए, तोड़िए तो कितना आएगा? 18 में कैसे टूटेगा? तोड़ देते हैं। 2 गुने 3 और 2 गुने 5, ऐसे ना आएगा। 4√15 हो जाएगा। 18 तोड़ेंगे ना जी, कितना होगा? 2 गुने 3, तो गलती तोड़ दिए ना रे, गलती तोड़ दिए। देखो कैसे टूटेगा। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 5, ये 2 और 3 बाहर निकल जाएगा। 2 गुने 3 बाहर, अंदर में 5 बचेगा। 3 दूनी 6 रूट
5, 6√5 है, लेकिन आना चाहिए क्या, 2√5 आना चाहिए, या ये दोनों के जोड़ने का स्क्वायर करने के बाद ये माना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं, इसलिए क्या लिख देंगे, अतः इस समकोण त्रिभुज नहीं बनाते हैं बिंदु, और साथ में समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं है। ये हमने प्रूव कर दिया। क्योंकि समकोण बनाता तो लंब और आधार का स्क्वायर करके जोड़ने पर कर्ण आ जाना चाहिए, लेकिन कर्ण प्राप्त हमें नहीं हुआ। अब मान उल्टा भी रख के हम चेक कर लिए कि ये दोनों के जोड़े सी आ जाएगा तो भी कर्ण कर मतलब ये हो जाएगा, फिर उल्टा रखना पड़ेगा मान, लेकिन वैसा भी कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ। अब आइए 19 नंबर वाला प्रश्न, थोड़ा सा डिफिकल्ट और चेंजिंग प्रश्न 19 में आपको देखने को मिलेगा। क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2,4, 6,9, 8,10, 4,5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष से, समांतर चतुर्भुज ऐसे बनता है, देखो ऐसे, अरे डिजाइन है गड़बड़, A B C D, A का मान 2,4, B का मान और C का मान और D का मान 4,5। अब देखो इसमें है कि हम लिख के नहीं बनाते हैं, अब शॉर्ट हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, इसमें क्या सीखेंगे हम, शॉर्ट। तो सबसे पहले पूछा कि क्या ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो पहले चेक कर लेंगे, हम निकालेंगे ए बी। पहले क्या निकालेंगे बाबू, तो ए बी का दूरी सूत्र आपको तो पता है, क्या होता है, x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना बाबू, आपको क्या करना है, सर ए से बी के ना दूरी निकालनी है, ए से एकदम माइंड में बैठा लो, ए से बी की दूरी। अगर ए से सर हम बी के जब दूरी निकालेंगे तो बोल सकते हैं ये x1 हो जाएगा, क्या हो रहा है, ये x1 हो जाएगा और ये x2, y1 y2। बात आ रहा है समझ में, देख लो बढ़िया से। अब ये भी नहीं लिखेंगे अबर में, हम ये भी हटाते हैं। अब डायरेक्ट घटाइए, दूसरा में से पहला को घटाइए, 6 में से 2 घटा के स्क्वायर कीजिए। अब 9 में से 4 के घटा के स्क्वायर कीजिए, मतलब मान लिखिएगा ना विस्तार से, वही होगा, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया ना। 9 में से 4 घटाएं, यह है y2 और यह है y1, तो हमेशा फार्मूला y2 में से y1 घटाते हैं, दूसरा में से पहला घटाते, याद रखना आपको है। 6 में से 2 गए तो 4 का स्क्वायर, और 9 में से 4 गए तो 5 का स्क्वायर, और 4 चको, अब 5 पचे 25, हवा इतना ज़बरदस्त कहाँ से आ रहा, 25 और 16 41 होता है। ये भुजा कितना पता लग गया, 41 पता लग गया। ये भी निकाल दिए ना। अब क्या निकाले बोलिए, BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BC। तो BC का भी फार्मूला वही होगा, x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बाबू, अब B से C निकालनी, यहाँ से निकालने, आपको ध्यान रखना है। तो अब B से C निकालेंगे, B से C, तो हमको B से जब C निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। अरे समझ में नहीं। अब हमको ध्यान रखना है ना, इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना है। 8 में से 6 घटाइए, 8 में से 6 घटाइए, अब 10 में से 9 घटाइए और स्क्वायर कर दीजिए, बड़ा शॉर्ट एकदम बनेगा ये। 8 में से 6 गए तो 2 का स्क्वायर, 9 में से 10 गए तो 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 1 कितना हो गया, √5 हो गया। ये हो गया √5 हो गया। अब हम क्या C से D निकालेंगे। क्या निकालेंगे, C से D का फार्मूला भी वही लिखनी है आपको, x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का। निकालना कहाँ सर, C से D, C से D, तो इसमें से इसको घटाना है ना हमको, क्योंकि C से D तो C x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा। तो कितना में से कितना घटाएगा बोलिए,
हाँ 4 उल्टा हो गया, 4 में से 8, 4 में से 8 अब प्लस 5 में से 10। अब बताइए -4 का स्क्वायर और यहाँ पे -5 का स्क्वायर, 4 चको अब 5 बचे, कितना हो गया 41, √41 यहाँ लिख दे। अब हमें क्या निकालना बाबू, ए डी, चाहे डी ए कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा एरे में सर घटा देंगे तैयो आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। ए से डी निकाल देते हैं, ए से डी, फार्मूला वही लिखनी है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का y2 - y1। चलो आप देखिए ए से डी निकाल रहे हैं तो x1 है x2 है, 4 में से 2 घटाइए और 5 में से 4 घटाइए। अब बताइए 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, आई घटेगा तो 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना आ गया √। यहाँ बताइए बाबू ए से डी कितना आया, नहीं पहले ए से बी बताओ, ए से बी कितना आया √, बी से सी कितना आया √5, ए से सी कितना आया √41, ए से डी कितना आया √। इसका मतलब है कि सर आमने सामने के भुजा बराबर है। आमने सामने का भुजा कौन कौन भुजा, BC बराबर क्या है, BC बराबर AD, BC बराबर AD और AB बराबर क्या है, बोलिए जल्दी, AB बराबर क्या है CD, है ना। तो जब आमने सामने की भुजा बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। बोला कि क्या यह एक आयत नहीं हो सकता है, क्या यह एक आयत नहीं हो सकता है। तो बाबू अभी तो इसके हिसाब से आयत हो रहा है, लेकिन आयत के लिए यहाँ पे कोण कितना चाहिए 90 डिग्री चाहिए। अब आपको चेक करना होगा, क्या करना होगा, चेक करना होगा। चेक कैसे होगा सर, तो आप इसका क्या कीजिएगा, मिला दीजिए इसे सीधा लाइनिंग और कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण निकाल लीजिए और कर्ण निकाल के ऐसे चेक कर लेंगे। लेकिन छोड़ो उसको जरूरत नहीं है, यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, अतः समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अगर यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाता तो ये आयत भी हो सकता है। अभी तो आयत है, इस हिसाब से आयत है, लेकिन कन्फर्म नहीं बोल सकते हैं कि आयत है या नहीं है, क्योंकि आयत का चित्र बाबू एकदम ऐसे होता है, यहाँ पे होता है 90 डिग्री। और ये कैसे पता लगेगा, जब कर्ण का निर्माण कर लेगा तब 90 डिग्री। और आज के आखिरी प्रश्न है 20 नंबर वाला प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2, 6,3, 7,6, 4,5 एक समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सब भुजा बराबर है उसे क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। देखो समचतुर्भुज का चित्र ऐसे के मतलब ये सब भुजा का होना चाहिए बराबर, A B C D, A का मान 3,2, B का मान और C का मान 7,6 और D का मान 4,5। हम सबसे पहले क्या निकाले बाबू, ए बी। क्या निर्देशांक लिखने के अब आप लोग की जरूरत है, सिर्फ फार्मूला लिखिए और उसी से मान एकदम माइंड में याद रखिए और बैठाना है आपको। ये फार्मूला लिख दिए, x2 ये होगा। अब 6 में से 3 घटाइए, स्क्वायर कर दीजिए, 3 में से 2 घटाइए, स्क्वायर कर दीजिए। आ रहा बात समझ में नहीं, 6 में से 3 गया तो 3 हो गया और 3 में से 2 गया तो 1, 3 का स्क्वायर और प्लस 1 कितना हो गया 10। मतलब ये भुजा कितना निकल के चला आया 10 आ गया।
अब हम क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BC का फार्मूला यही रखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ समय के बाद हम फार्मूलो लिखना भूल जाएंगे, डायरेक्ट बनाना शुरू कर देंगे। x2 का मान कितना है इसमें, यहाँ से B से C निकाल रहे हैं बाबू, ये दूरी निकाल रहे हैं आप, तो x2 यही ना होगा। 7 में से 6 घटाइए और स्क्वायर कर दीजिए, 6 में से 3 घटाइए और स्क्वायर कर दीजिए। आ रहा बात समझ में नहीं कैसे होता है। 7 में से 6 गए तो 1 का स्क्वायर, 6 में से 3 गए तो 3 का स्क्वायर। अब बताइए घट के कितना आया, 1 प्लस 3 तिया 9 जोड़े तो 10, ये कितना आ गया अंडर रूट 10। अभी तो दोनों भुजा आया 10 आया अंडर रूट, है ना। अब क्या निकालेंगे हम, बोलिए, C से D निकालेंगे। फार्मूला आपको यही वाला पुनः लिखना है ना। फार्मूला आपको यही लिखना है, लिखा गया फार्मूला। अब मान रखिए x2 ये हो गया 4, 4 में से 7 गया स्क्वायर प्लस 5 में से 6 गया स्क्वायर, 4 में से माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। घटाएं तो कैलकुलेशन यहाँ पे कोई खास नहीं है, 3 तिया 9 और 1 जोड़े तो 10। ये कितना आ गया, 10 आ गया। अब क्या चेक करना है, अब चेक करना है, वो नया कलर लेने दो, AD x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ हम AD निकाल रहे हैं, A से D, तो ये x1 है x2 है, 4 में से 3 घटाओ पहले और उसके बाद प्लस 2, 5 में से 2 घटाओ और स्क्वायर कर दो। 4 में से 3 गए तो 1 का स्क्वायर और ये घटा तो 3 का स्क्वायर। अब बताओ बाबू यहाँ पे 1 प्लस 9 कितना आ गया, 10। ये भी आ गया ना अंडर रूट 10। अब बताइए तो AB का मान कितना है, अंडर रूट 10, BC का मान अंडर रूट 10, CD का मान अंडर रूट 10, AD का मान अंडर रूट 10। इसका मतलब सर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। जब चारों भुजा बराबर हो तो ऑटोमेटिक समचतुर्भुज हो गया कि नहीं हो गया। इसको अगर बनाते नहीं तो 2 पेज में भी बना सकते थे, अगर नियम से रूल कर लिखते हैं, ठीक है। क्या यह वर्ग हो सकता है भाई, 4 भुजा जब बराबर है तो वर्ग तो हो ही सकता है, लेकिन वर्ग होने के लिए 90 डिग्री चाहिए। ये कन्फर्म नहीं कर सकते, लेकिन वर्ग भी हो सकता है। कंप्लीट हो गया, आज का सीरीज समाप्त हो गया। बाकी अब हम लोग कल देखिए, अगर आप समय से आएंगे तो समय से पहले समाप्त हुआ। बोले तो ज़्यादा देरी का क्लास कहाँ होता है, हम जो सीरीज बनाते हैं वो हार्डली से हार्डली 45 मिनट का होता है। कितना मिनट का, हाँ 45 मिनट का होता है। लेकिन आप अगर नहीं आएंगे तब आपको दिक्कत है। समय से आइए, आराम से चैप्टर को पढ़िए, जाइए। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। बंद करो बाबू।